फ्रेंड्स, मैं सुधाकर पांडे अपने चैनल मैथ्स गुरु सुधाकर सर पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि मेरी वीडियोस पर क्लास 9th और 10th हिंदी और इंग्लिश मीडियम के वीडियोस पूरे कोर्स के जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे अपलोड होते जाएंगे। तो अभी भी जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी लोग, जिन्होंने कर लिया है वो भी मेरे वीडियो के नीचे देखिए, अगर रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ है तो उससे टच कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए तो मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाए, ठीक है। और अगर ब्लैक एंड वाइट है मतलब सब्सक्राइब्ड है, आपकी सब्सक्रिप्शन की लिस्ट में मेरा चैनल होगा, तो अब जब मर्जी आप मेरे चैनल पर जाकर आपको जो समझना है वो समझ सकते हैं, जितना कोर्स हो चुका है उसमें से, ठीक है। तो अभी तक जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है उनके में रेड में सब्सक्राइब लिखा है, वो लोग टच कर दें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें। तो देखिए, आज मैं क्लास 10वीं कक्षा 10वीं हिंदी मीडियम के लिए 4.1 प्रश्नावली का पहले प्रश्न का 7वां लेकर आया हूँ। पहला प्रश्न क्या है कि जो आपको समीकरण दिया है आपको जांच करनी है कि वो द्विघात समीकरण है या नहीं। तो पिछले वीडियोस में मैंने आपको पहला, दूसरा और तीसरे सवाल करके बताए हैं, उसी के जैसे चौथे, पाँचवें और छठवें हैं, ठीक है। मैं इस वीडियो में आपको 7वां और 8वां बताऊंगा। तो देखिए 7वां प्रश्न ये है, इसमें x धन 2 की घात 3 बराबर 2x x की घात 2 ऋण 1। इसे आपको सरल करना है जब तक ये सरल होना बंद ना हो जाए और सबको एक पक्ष में करना है। तो देखिए यहाँ घात 3 लगी है, x धन 2 की घात 3, तो ये हुआ a धन b पूरे की घात 3। ये एक सर्वसंख्या जो आपने 9th में पढ़ी होगी, याद होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर वो सर्वसंख्या लगेगी। तो याद है कि क्या होती सर्वसंख्या, a धन b की घात 3 बराबर a की घात 3 धन 3 a की घात 2 b धन 3 a b की घात 2 धन b की घात 3। सभी ने 9th अगर पढ़ी है अच्छे से तो याद होगा, ठीक है। और तब याद नहीं है तो अब अच्छे से याद कर लीजिए, 10th है। चलिए लगाते हैं, a मतलब x, b मतलब 2, तो a की घात 3 मतलब x की घात 3 धन 3 a की घात 2 b, तो 3 a की घात 2 मतलब x की घात 2 गुणित b मतलब 2, ठीक है। फिर धन 3 a b की घात 2, तो 3 गुणित a मतलब x गुणित b मतलब 2 और b की घात 2 है तो 2 की घात 2, जिसकी घात 2 उसे कोष्ठक में लिखेंगे। धन b की घात 3, तो b 2 है तो 2 की घात 3 रख दिए इसमें मान। अब बराबर में देखिए 2x और फिर ये कोष्ठक है, बीच में कोई चिन्ह नहीं मतलब गुणा है, तो 2x का अंदर गुणा कीजिए। तो 2x का x की घात 2 से हुआ तो कितना हो गया, 2x की घात 3 ऋण 2x का 1 से हुआ तो 2x। अब यहाँ पहले गुणा है जहाँ जहाँ, तो वहाँ पर गुणा कर लीजिए। तो क्या आएगा, x की घात 3, ये अकेला पद है तो ज्यों कहते हूँ, धन इनका गुणा तो 3 दूनी 6 x की घात 2 धन, देखिए 2 की घात 2 का मान कितना होगा 4, और 4 का 3 से गुणा होगा तो 12, तो ये हो गया 12x धन 2 की घात 3 का मान 8 बराबर 2x की घात 3 ऋण 2x। अब देखिए इस साइड में एक किसी भी घात का एक ही पद है, घात 3 का भी एक ही पद है, घात 2 का भी एक ही पद है, घात 1 का भी एक ही पद है और अचर का भी एक ही पद है, तो जुड़ेंगे घटेंगे नहीं, इन सब का इस साइड पक्षांतर कर लेंगे। तो जो इधर है पहले लिखिए x की घात 3 धन 6x की घात 2 धन 12x धन 8, और ऋण के धन के 2x की घात 3 इधर आए तो ऋण 2x की घात 3, ये ऋण के आए तो धन के 2x और बराबर में कुछ नहीं बचा तो 0। अब यहाँ एक सी घातों को जोड़िए घटाई, तो देख घात 3 वाले कितने पद हैं, ये 2 पद हैं, दोनों के चिन्ह, इसका ऋण है इसका धन है, अलग अलग है तो घटेंगे। तो 2 में से एक घटे तो 1x की घात 3 और बड़ी का चिन्ह तो ऋण का चिन्ह, ठीक। अब घात 2 वाले देखिए कितने पद हैं, 2 पद हैं, नहीं घाते 2 वाला सिर्फ एक ही पद है तो उसको ज्यों का त्यों लिख दीजिए। अब देखो केवल x वाले अकेले कितने पद हैं, 2 पद हैं, दोनों के चिन्ह 1 से हैं, 1 से होते हैं तो जुड़ जाते हैं, तो 12 और 2 तो बड़ी का चिन्ह 12 और 2 14x। अब केवल संख्या कितनी है तो अकेली 8 ही है, तो ज्यों का त्यों ऋण धन 8 बराबर में 0। अब देखिए क्या ये और जुड़ेंगे घटेंगे, जी नहीं, क्योंकि एक एक घात के एक ही पद हैं। तो क्या देखो, क्या यहाँ पे सबसे बड़ी घात 2 है, नहीं, कितनी है 3 है, मतलब ये त्रिघात बहुपद है। तो लिखेंगे चूंकि ये
ax की घात 2 धन bx धन c बराबर 0 के रूप का नहीं है, इसलिए दिया गया समीकरण क्या नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, अगर घात 2 वाला ही सबसे बड़ा पद घात रहे वही द्विघात समीकरण होगा, अगर घात 3 हो गई तो भी नहीं है और 2 से छोटी हो गई तो भी नहीं है। क्लियर हुआ? चलिए, अगर सभी को अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए वीडियो, और अगर अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए अगर रेड पे सब्सक्राइब लिखा हुआ है। अब देखिए जो 8th है इसी का, वो भी इसी के जैसा है, घात 3 वाला ही है। क्या क्या है सवाल, x की घात 3 ऋण 4x की घात 2 ऋण x धन 1 बराबर x ऋण 2 पूरे की घात 3। अब देखिए इसमें हमने अभी ये धन वाली सर्व समीकरण लगाई थी क्योंकि धन वाला था, इसमें ऋण है तो ऋण वाली लगेगी। ठीक है, तो ऋण वाले में देखिए अगर यहाँ ऋण हो जाता है तो एक यहाँ ऋण हो जाएगा और लास्ट में ऋण हो जाएगा। ठीक है ना, बाकी धन ही जैसा रहता है सब। तो इस साइड देखिए कोई कोष्टक वगैरह नहीं है तो इसको ज्यों का त्यों लिख दीजिए, x की घात 3 ऋण 4x की घात 2 ऋण x धन 1। ठीक है, अब बराबर में इधर लगी सर्व समीकरण, तो ये a और ये b। ठीक है, तो लगा ये a की घात 3 मतलब x की घात 3, धन नहीं आएगा, अब क्या आएगा ऋण 3a की घात 2b, तो 3 गुणित a की घात 2 x की घात 2 गुणित b मतलब 2 धन 3ab की घात 2, तो 3a मतलब x गुणित b मतलब 2 उसकी घात 2 ऋण b की घात 3 तो 2 की घात 3। अब पहले इस साइड की घातें हल कर लो फिर पक्षांतर कर लेंगे, तो x की घात 3 ऋण 4x की घात 2 ऋण x धन 1 बराबर पहला पद x की घात 3 ऋण इनका गुणा तो 3 दूनी 6x की घात 2, इनका गुणा तो पहले घात हल करो फिर गुणा होगा, तो 2 की घात 2 का मान 4 और 4 का 3 में गुणा हुआ तो 12x ऋण 2 की घात 3 का मान 8। अब इन सब का कर लेंगे इस साइड पक्षांतर, जोड़ेंगे घटेंगे नहीं क्योंकि सबकी घात अलग अलग है इस तरफ भी। तो इस साइड पहले से क्या है, x की घात 3 ऋण 4x की घात 2 ऋण x धन 1 पक्षांतर, तो ये धन के तो ऋण x की घात 3, ये ऋण के तो धन 6x की घात 2, ये धन के तो ऋण 12x और ये ऋण के तो धन 8 बराबर 0। अब देखिए x की घातों को जोड़िए घटाइए, तो x की घात 3 वाले 2 पद दोनों के चिन्ह अलग अलग इसलिए कट गए। घात 2 वाले देखिए 2 पद हैं, 4x की घात 2 दोनों के चिन्ह कैसे अलग अलग, तो घटेंगे, क्या घटती हैं संख्याएं, तो 6 में से 4 गए तो 2x की घात 2 और बड़ी का चिन्ह धन है इसलिए लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब x वाले देखिए कितने पद हैं, 2 पद हैं, दोनों के चिन्ह 1 से हैं तो 12 में 1 जुड़े तो बड़ी का चिन्ह, 12 में 1 जुड़े तो 13x। अब देखिए संख्याएं हैं धन 1 और धन 8, 1 से चिन्ह तो जुड़ गए तो बड़ी का चिन्ह और 8 और 1 9 बराबर में क्या 0। देखिए सबसे बड़ी घात का पद 2 ही है मतलब ये द्विघात समीकरण है, तो लिखेंगे ये ax की घात 2 धन bx धन c बराबर 0 के रूप का है, अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। आया सभी की समझ में? सभी की समझ में आया और अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और लाइक और शेयर भी कर दीजिए। जितने अन्य स्कूलों के आपके फ्रेंड्स हों उन्हें भी उसका लाभ उठाने दीजिए। ठीक है, थैंक यू।